Welcome back to my YouTube channel Maths Guru Vijay Sinha. I am Vijay, एजुकेटर, कंटेंट राइटर एंड इन्फ्लुएंसर। आज की वीडियो क्लास 12 मैथ्स की है। वेक्टर के मैंने 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं। याद रखिए 9 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। इन्हें आप क्वेश्चन नहीं पैटर्न समझना। पैटर्न समझने से बेनिफिट क्या होगा, ये 9 क्वेश्चन सिर्फ 9 क्वेश्चंस नहीं हैं, ये दूसरे क्वेश्चंस में सपोर्ट करेंगे। MCQs में भी कर सकते हैं, 2 मार्कर में भी कर सकते हैं, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी तो दूसरे क्वेश्चंस में हर तरह से सपोर्ट मिलेगा। किसी बच्चे को हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चंस पहले से आ रहे हों या सारे भी आ रहे हों, तो मैं सबसे यही बोलूँगा कि वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि बहुत सी बातें बीच में निकल कर आती हैं जो आपके लिए न्यू होती हैं। अगर आप स्किप करके देखते हो तो क्या होता है कि जो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकलना है तो वो मिस हो जाता है फॉरवर्ड करके देखने से, पॉज करके देखने से। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो जाते हैं। तो आप वॉच करो, ज़्यादा बड़ी नहीं है, 9 क्वेश्चंस हैं, सारे इंपॉर्टेंट पैटर्न है। वीडियो के एंड तक बने रहिए। जब तक हम वीडियो स्टार्ट करते हैं उसके पहले मैं फटाफट अपने चैनल पर लाता हूँ आपको। देखिए मैथ्स गुरु विजय सिन्हा चैनल आपको दिख रहा है, आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए। क्लास 8 to 12 के सारे वीडियो आते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम तक तो आते ही रहेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपके रिलेटिव्स और फ्रेंडली इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लास 8 से 12 तक की तो मैथ्स है ही, साथ में IIT के भी इस पे मटेरियल आते रहेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। वीडियो के एंड तक बने रहें। जब पसंद आए वीडियो तो लाइक ज़रूर करें, लेकिन सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। तो मैं चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो सीधा फॉर्मूला लगाना है, इसमें बहुत ज़्यादा माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं ज़्यादा डीप थ्योरी में भी नहीं जाऊँगा, टाइम बहुत लग जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, मैं सीधे फॉर्मूला लिखता हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। सीधा सीधा फॉर्मूला है, इसमें कोई ज़्यादा माइंड नहीं लगाना है, ज़्यादा ज्योमेट्री में भी नहीं जाऊँगा। देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर। ध्यान रखिए ये प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी है। मैं ये बताऊंगा अगर अपोजिट आ जाए, आपको प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए आ जाए, तो आप क्या कीजिए, डिनोमिनेटर को खाली डिनोमिनेटर को चेंज करना पड़ता है कभी कभी। अगर हमारा क्वेश्चन रिवर्स होता है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो हम डिनोमिनेटर में मॉड्यूलस ए लिखते हैं। तो मैं चलिए इस सम को करता हूँ। ए डॉट बी कैसे करते हैं आपको पता ही है। ए डॉट बी करने के लिए दोनों वेक्टर का ये डॉट प्रोडक्ट डालता हूँ। 2i + 3j + 2k ये वेक्टर ए हो गए, डॉट i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और नीचे वेक्टर b की मॉडुलस हो गई। तो क्या होता है, b के जो कोफिशिएंट्स हैं तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है आपको पता है ना। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, a1 a2 क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। मतलब कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऐड कर देते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो चलिए सारे कोफिशिएंट मल्टीप्लाई, 2 × 1 प्लस 3 × 2 प्लस 2 × 1। देखिए कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो गए, और यहाँ हो गया √1 प्लस 4 प्लस 1। तो क्या हो जाता है सॉल्व करके, 2 6 8 8 2 10 10 अपॉन √6 कितनी हो जाती है, 10 अपॉन √6। यही हमारा आंसर हो जाता है। ज़्यादा सॉल्व नहीं करो, रेशलाइज भी कर सकते हो, आप चाहो तो रेशलाइज कर सकते हो। तो 10 अपॉन √6 इंटू √6 अपॉन √6 करके आप चाहो तो रेशलाइज कर लो। मार्क्स के हिसाब से काम करना है। 2 3 जा 2 5 जा, रेशलाइज करना बेटर होता है। तो अगर आप कर लेते हो, टाइम मिलता है, तो रेशलाइज करना तो बेटर तो होता ही है। तो ये 5√6/3 हो गई। आप बेटर है कि रेशलाइज करके छोड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। देखो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी गिवन है, वेक्टर ए मॉड्यूलस गिवन है, वेक्टर बी की मॉड्यूलस गिवन है, ए डॉट बी गिवन। ये तीन चीज़ें कौन कौन सी गिवन है, देखो मॉड्यूलस ऑफ ए हमारे पास गिवन है, कितनी, मॉड्यूलस ऑफ ए 2 गिवन है, मॉड्यूलस ऑफ बी कितनी गिवन है, ये 3 गिवन है, और ए डॉट बी की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास, ए डॉट बी की वैल्यू हमारे पास 4 गिवन। और हमें क्या निकालना है, ए माइनस बी निकालना है, मॉड्यूलस। तो जब भी मॉड्यूलस निकालना होता है क्वेश्चन में, याद रखना है आपको, क्वेश्चन में जब भी मॉड्यूलस माइनस प्लस का, किसका मॉड्यूलस, माइनस प्लस का मॉड्यूलस करें तो स्क्वायर से शुरू कर लो। तो मॉड्यूलस स्क्वायर इज वेक्टर स्क्वायर। क्या थ्योरी होती है, मैं थ्योरी लिख दूं, ये थ्योरी होती है कि मॉड्यूलस स्क्वायर इज वेक्टर स्क्वायर। जो भी वेक्टर का मॉड्यूलस का स्क्वायर है वही वेक्टर के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो मैंने मॉड्यूलस स्क्वायर को क्या लिख दिया, वेक्टर स्क्वायर। और वेक्टर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। याद रखिए जब भी वेक्टर स्क्वायर लिखते हैं उसकी मीनिंग क्या होती है, डॉट प्रोडक्ट। तो मैं यहाँ इसकी डॉट प्रोडक्ट लिख देता हूँ,
ए माइनस बी डॉट ए माइनस, बच्चे डायरेक्ट ए माइनस बी होल स्क्वायर भी लगाते हैं, टीचर मार्क्स भी नहीं काटते हैं बहुत बार, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि डॉट प्रोडक्ट से चलो, क्योंकि बच्चे डायरेक्ट ए माइनस बी होल स्क्वायर लगाते हैं, बहुत बार टीचर मार्क्स नहीं काटते, लेकिन रिस्की होता है। तो डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ, ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। देखिए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्क्वायर होता है, आपको पता है, तो ये ए डॉट हो गया स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी हो गया, और ये बी डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर, क्योंकि रूल क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट स्क्वायर के बराबर होता है। और आपको पता है कि वेक्टर में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है डॉट प्रोडक्ट में, ए डॉट बी और बी डॉट बी आपस में इक्वल होते हैं, याद है आपको। डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होती है, मतलब रिवर्स करने पर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, मैं बताऊंगा आपको। तो ये देखिए सारे वैल्यू आप पुट कीजिए, वेक्टर का स्क्वायर क्या होता है, मॉड्यूलस के स्क्वायर के इक्वल होता है। मैं स्टेप ज़्यादा लिख रहा हूँ, क्यों कि आपकी आदत हो गई, आप रटे रटाए अगर लिखोगे तो बहुत बार कन्फ्यूजन होती है। तो क्या होता है, वेक्टर स्क्वायर और मॉड्यूलस स्क्वायर दोनों इक्वल होते हैं। अब सबके वैल्यू आप डाल दीजिए, मॉडुलस ए मतलब 2 स्क्वायर हो गई, ए डॉट बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 है, बी का मॉडुलस 3 है, तो हम सारे वैल्यू को सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो गया 4 माइनस 8 प्लस 9, तो कितनी हो गई आपकी 9 4 13, 13 माइनस 8 5, तो ये आंसर हो गया आपका 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभी तक वीडियो आपको पसंद आ रही हो, आप लाइक कीजिए, लाइक करने से बहुत मोटिवेशन मिलती है, वीडियो भी आगे बढ़ेगा, आपको भी सपोर्ट मिलेगी, और शेयर करते रहिए, आपके फ्रेंड को भी सपोर्ट मिलेगा। फाइंड अ यूनिट वेक्टर, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू 2 वेक्टर्स। आपके पास 2 वेक्टर हैं, कौन कौन से, a प्लस बी और a माइनस बी। तो अगर मैं a प्लस बी को c मान लूँ, लेट a प्लस बी इक्वल टू c, और मैं a माइनस बी को d मान लूँ, मान लीजिए a माइनस बी को d मान लूँ, तो क्या फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, देखिए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ सी एंड डी, ये आप फॉर्मूला याद रख लीजिए। सी एंड डी अभी लिखा, कभी कभी ए एंड बी लिखना पड़ेगा आपको, बहुत बार आपको ए एंड बी लिखना होगा, लेकिन अभी यहाँ ए प्लस बी वैक्टर को सी माना है और ए माइनस बी वैक्टर को मैंने डी माना है। तो क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ सी एंड डी, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सी क्रॉस डी, न्यूमरेटर में आप सी क्रॉस डी लिखिए और डिनोमिनेटर में उसका मॉड्यूलस डाल दीजिए, न्यूमरेटर में सी क्रॉस डी, डिनोमिनेटर में उसका मॉड्यूलस। तो चलिए हम लोग फटाफट कैलकुलेट करके पुट कर देते हैं 1 में, ये 1 लिख के छोड़ देता हूँ, पुट करते हैं। तो पहले हम लोग सी तो निकाल लें, सी की मीनिंग क्या है, ए प्लस बी। आपके पास ए और बी वैक्टर की वैल्यू क्या है, मैं यहाँ नोट डाउन कर देता हूँ। ए वैक्टर हमारा क्या है, आई प्लस जे प्लस के, और हमारा बी वैक्टर क्या है, आई प्लस 2j प्लस 3k। तो ये क्या हो गया, ऐड होकर के हो गया 2i प्लस 3j प्लस 4k। ये हमारी वेक्टर कौन सी हो गई, ये वेक्टर सी हो गया। अब हम वेक्टर डी कर लें, तो डी वेक्टर देखिए क्या है, डी वेक्टर क्या है, a माइनस बी है, दोनों को माइनस कीजिए, तो i प्लस जे प्लस के माइनस i प्लस 2j प्लस 3k। तो मैं स्टेप खाता हूँ, मैं ब्रैकेट ओपन करके नहीं दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट रिजल्ट बोलता हूँ। तो ये हो गया 0i माइनस जे, और ये हो गया माइनस 2k। आप ध्यान से देखिए क्या हुआ, 0i माइनस जे और माइनस प्लस 2k हुआ, या माइनस 2k, बिल्कुल आप ब्रैकेट ओपन करके कर लेना सॉल्व। तो ये 0i मैंने हेल्प के लिए लिखा हुआ है, सिर्फ 0i सिर्फ सपोर्ट के लिए लिखा है, देखिए। तो अब हम करते क्या हैं, सी क्रॉस डी निकालिए। सी क्रॉस डी आप कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट मेथड आपको पता है, सी क्रॉस डी कैसे निकालेंगे आप, डिटर्मिनेंट मेथड से। तो डिटर्मिनेंट मेथड होप करता हूँ सबको पता होगा। आप कोफिशिएंट लिखिए, पहले आई जे के, कैसे करते हैं, पहले आई जे के, फिर हम सी के कोफिशिएंट लिख देते हैं, ये देखिए सी के कोफिशिएंट हो गए, और हम डी के कोफिशिएंट लिख रहे हैं। आप देखिए ध्यान से, पहले हमने आई जे के लिखा, फिर सी का कोफिशिएंट लिखा, अब डी का। आपको पता है प्लस माइनस प्लस जो रूल होता है एक्सपेंशन का, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी, प्लस से शुरू करते हैं, प्लस माइनस प्लस। आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि कैसे हम एक्सपेंड करते हैं प्लस माइनस प्लस से। तो चलिए हम लोग आगे करते हैं, तो प्लस माइनस प्लस से करते हैं, आई लिखते हैं पहले, आई, और उधर वाले के डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कैसे, मैं स्टेप में लिख देता हूँ, देखिए मैं स्टेप में ही लिख देता हूँ जिससे आपको ज़्यादा याद रखें। 3 माइनस 2 माइनस 6, फिर 3 माइनस 2 तो माइनस 6 हो गई, और फिर माइनस 1 को 4 से कीजिए तो माइनस 4 हो गया। कैसे, 3 को माइनस 2 से किया माइनस 6 हुआ, माइनस 1 को 4 से किया तो माइनस 4 हुआ। तो ये आपकी आई हो गई। फिर माइनस जे, देखिए जे क्या होता है,
जे के कॉलम को, रो और कॉलम को काटा जाता है, जे के कॉलम को काटिए, जे वाले रो को काटिए, तो होता है 2 इंटू -2, ये -4 होता है, 0 इंटू 4 0 होता है। फिर प्लस के करते हैं, प्लस के करने के बाद कैसे करते हैं देखिए, प्लस के। अगर आप कहोगे कि हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालने में दिक्कत होती है तो उसकी वीडियो अलग से बना दूंगा, लेकिन अभी मैं चूँकि एग्ज़ाम क्लोज है तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा। देखिए के वेक्टर, के वेक्टर के कैप के साथ वाला रो कट कर दीजिए और के साथ वाला कॉलम, तो बचता क्या है 2 इंटू -1 -2 बचता है और 0 इंटू 3 0 बचता है। देखिए सारे आ गए। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये होता है -2i कैप प्लस 4j कैप और ये -2 के, ये क्या हुआ हमारा C क्रॉस D। अब इसकी मॉड्यूलस निकालिए, C क्रॉस D की आप मॉड्यूलस निकाल लीजिए, ये तो C क्रॉस D हुआ हमारा। अब उसकी मॉड्यूलस निकालिए तो क्या होता है आपको पता ही है, -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। मैंने क्रॉस प्रोडक्ट को स्टेप बाय स्टेप नहीं बताया, मैं होप करता हूँ सबको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता है। कमेंट सेक्शन में लिखिए, अगर किसी को नहीं आएगा तो मैं फटाफट एक छोटी सी वीडियो डाल दूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका एक छोटी सी वीडियो डाल दूंगा। तो मैं ये सॉल्व कर लूँ, 4 + 16, आप ज़रूर कमेंट करना, मैं छोटी बातों की भी वीडियो डाल दूंगा हेल्प करने के लिए, +4, तो ये क्या हो गया √24। अभी तक वीडियो आपको पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिए। अब क्या है रिक्वायर्ड वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, हमने फॉर्मूला क्या लिखा था बोलिए। देखिए आप इक्वेशन नंबर 1 मैंने क्या फॉर्मूला लिखा है, आप पढ़िए। मैंने लिखा है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू 1 में, देखिए वो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ C एंड D, तो C क्रॉस D अपॉन मॉड्यूलस होता है, 1 में वैल्यू पुट कर दीजिए, रिक्वायर्ड वेक्टर देखिए क्या हो जाता है, दोनों की वैल्यू डाल दीजिए, रिक्वायर्ड वेक्टर इज इक्वल टू। अभी तक वीडियो आपको पसंद जरूर है, होप करता हूँ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। तो आप क्या कीजिए, लाइक ज़रूर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ फटाफट शेयर करते चलिए। अभी सब्सक्राइब तो अभी कीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगी, आपके सिबलिंग्स को बेनिफिट मिलेगी, आपके सिबलिंग्स को, आपके फ्रेंड्स को, आपके रिलेटिव्स को, क्योंकि क्लास 8 to 12 और IIT सबके मटेरियल आते हैं, तो आपके कोई रिलेटिव नहीं बचेंगे, सबको सपोर्ट मिलेगी। इतना बढ़िया चैनल है, सबको सपोर्ट मिलेगी। तो ये देखिए, अब मैं सबको √24 को क्या लिख सकते हैं, √24 को मैं लिख सकता हूँ, आग ब्रेक कीजिए √24 को, देखिए क्या होता है 2 2 12 2 6, ब्रेक कर रहा हूँ 2 3, तो ये 2√6 होता है, नीचे 2√6 लिख देता हूँ, अच्छा रहता है लिख देना चाहिए, नहीं तो मार्क्स काट लेते हैं। 4j कैप फिर -2k कैप। अब मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेता हूँ, सबको ओपन कर देता हूँ, -2 अपॉन 2√6 i प्लस 4j अपॉन 2√6 -2k अपॉन 2√6। अब थोड़ी सी कटिंग कर लीजिए, आप 2 को काट देता हूँ, 2 2 जा 4 काट देता हूँ, ये 2 को काट देता हूँ, तो फाइनल आंसर मेरा आ गया -1/√6 i कैप प्लस 2/√6 j कैप -1/√6 k कैप। वीडियो में सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहें, और स्किप करके देखने से कभी कभी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर जाते हैं। देखिए ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है वेक्टर थ्योरी से, ये लिख देंगे यहाँ यूजिंग वेक्टर, यहाँ लिख देंगे, ये लोग यूजिंग वेक्टर वर्ड लिख देंगे एग्जाम में। तो वेक्टर थ्योरी क्या कहती है, देखिए हमारे पास ABC एक ट्रायंगल है, देखिए ABC हमारे पास एक ट्रायंगल है, तो ABC अगर ट्रायंगल है, A पॉइंट हमारा है 1 1 1, A पॉइंट क्या है 1 1 1, B पॉइंट क्या है 1 2 3 और C पॉइंट क्या है हमारा 2 3 1। तो क्या होता है कि एक ही तरफ से दो वेक्टर लेते हैं, अगर A से स्टार्ट करेंगे तो AB एंड AC लेना होगा, ध्यान रखिए, अगर A से स्टार्ट करेंगे तो क्या लेना होगा AB एंड AC, अगर A से स्टार्ट करेंगे, और अगर आप, अभी तो मैं AB एंड AC ले रहा हूँ, लेकिन अगर हम B से स्टार्ट करते तो क्या लेना पड़ता, देखिए अभी तो मैं AB एंड AC ले रहा हूँ, लेकिन B से स्टार्ट करते तो B एंड BC, C से करेंगे तो CB एंड CA, मतलब एक तरफ ही मूव करना है, एक ही डायरेक्शन में जाना है, अपोजिट डायरेक्शन नहीं जाना है। तो पहले AB वेक्टर निकालो, देखिए AB वेक्टर निकालिए, AB वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, उल्टा लिखते हैं, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, किसका करते हैं, पहले B का पोजीशन वेक्टर पहले और A का बाद में, तो B का पोजीशन वेक्टर IJ के लगा दीजिए, B पॉइंट में, पॉइंट B में IJ के लगा दीजिए तो B का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, और पॉइंट A में IJ के लगा दीजिए
तो ए का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा आई प्लस जे प्लस के। देखिए 1i 1j 1k, क्या लिखा मैंने 1i 1j 1k। अब माइनस करके देखिए 0i, ये हुआ 0i प्लस जे प्लस 2k, ये हमारा ए बी वैक्टर हुआ। अब आप निकालिए ए सी वैक्टर। तो ए सी वैक्टर कैसे निकालेंगे, जल्दी बोलिए, ए सी वैक्टर कैसे निकालेंगे। पोजीशन वैक्टर ऑफ सी, पी भी लिख रहा हूँ मैं, पोजीशन वैक्टर को पी भी लिखता हूँ, माइनस आप एग्जाम में भी लिख सकते हो, मार्क्स नहीं काटते। पोजीशन वेक्टर को पी भी आप एग्जाम में भी लिख सकते हो। तो सेकंड माइनस फर्स्ट होता है, क्या होता है, सेकंड माइनस फर्स्ट। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ए, सारे आई जे के लगा दीजिए। सी पॉइंट में आई जे के लगाइए, पहले सी पॉइंट में आई जे के लगा दीजिए आप, 2i प्लस 3j प्लस के, और फिर ए पॉइंट में आई जे के लगा दीजिए। तो क्या होगा, ए पॉइंट में लगाने से आई प्लस जे प्लस के। सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या होता है, ये माइनस करने पर होता है आई प्लस 2j, आई प्लस 2j, और के तो कट ही जाता है, मैं 0k लिख देता हूँ। देखिए अब क्या होता है, हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का। देखिए बहुत सा फॉर्मूला बहुत तरह से लिखते हैं, लेकिन वेक्टर का नाम बदलता है और कुछ नहीं होता। मैं कॉन्सेप्ट बता दूं, जैसे मैंने ए बी क्रॉस ए सी लिखा, सपोज मैंने ए बी क्रॉस ए सी लिखा, कोई बच्चा कहेगा नहीं सर मैं तो बी से स्टार्ट करूंगा, तो वो बच्चा कैसे लिखेगा, फिगर देखिए, मैंने ए बी क्रॉस ए सी लिखा, मैंने क्या किया, वेक्टर को ए से स्टार्ट किया, मैंने वेक्टर को ए से स्टार्ट किया, तो ए के सेम डायरेक्शन मूव कीजिए, ए से बी की तरफ, ए से सी की तरफ, डायरेक्शन उल्टा नहीं करना। अगर बी से स्टार्ट करेंगे तो बी ए क्रॉस बी सी होगा, सी से स्टार्ट करेंगे तो सी बी क्रॉस सी ए होगा। तो अभी मैं ए से ले रहा हूँ, तो सारे वैल्यू पुट कर दूँ। मैं क्या करता हूँ, ए बी क्रॉस ए सी की जरा वैल्यू निकाल लूँ डिटर्मिनेंट मेथड से, ए बी क्रॉस ए सी की वैल्यू निकालता हूँ डिटर्मिनेंट मेथड से, आई जे के वाले सिस्टम से। तो आई जे के, और ए बी में कोफिशिएंट क्या है, सबके कोफिशिएंट लिखने पड़ते हैं हमें। ए बी के कोफिशिएंट क्या है, 0 1 2, 0 1 2, ये ए बी वैक्टर के कोफिशिएंट हैं। और ए सी वैक्टर के क्या हैं, 1 2 0। मैं मान के चलता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट आप सबको क्लियरली आ रहा है, तो मैं प्लस माइनस प्लस से फिर से करता हूँ, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ। तो देखिए कैसे होगा, जब मल्टीप्लाई करूँगा तो कैसे होगा, देखिए पहले मैं जब आई को देखूँगा, देखिए जब मैं आई को लूँगा तो आई के साथ का रो, देखिए कौन से कट करने हैं आपको, आई के साथ वाला रो कट कर दीजिए और आई के साथ वाला कॉलम कट कर दीजिए। तो बचता क्या है, देखिए बचता क्या है, बचता है ये वाला बचता है। देखिए मैं ये मार्क कर रहा हूँ, मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ, ये वाला बचता है। मैं अभी इरेज कर दूंगा, पहले दिखा रहा हूँ कौन सा बचता है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, अभी इरेज करूँगा, ये वाला बचता है, ये वाला देखिए, देख रहे हैं कौन सा बचता है, 1 2 2 0 बचता है। आई का रो, आई के साथ वाला रो काट दीजिए, आई के साथ वाला कॉलम काट दीजिए, क्या बचता है, जो मैंने राउंड लगाया है 1 2 2 0। तो 1 इंटू 0 क्या होता है, 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 2, ये आई के लिए हो गया। अब चलिए आप करते हैं माइनस जे, अब माइनस जे कीजिए। तो माइनस जे करने पर क्या होगा, मैं इरेज करके दोबारा दूसरा कट करता हूँ। देखिए मैं इरेज करके जे के लिए कट करता हूँ, देखिए मैं जे के लिए कट करता हूँ इरेज करके। तो देखिए जे के लिए अगर काटूंगा तो कैसे कटेगा, जे के लिए काटूंगा तो ये डर्टी थोड़ा हो रहा है, इसलिए मैं कट करके भी नहीं दिखा रहा हूँ। जे के साथ वाला रो आपको क्या करना है, जे के साथ वाला रो काटिए, जे के साथ वाला कॉलम काटिए। तो देखिए क्या बचता है, माइनस जे क्या बचता है, देखिए अगर रो और कॉलम तो 0 इंटू 0, 0 0 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 0, ये रो कटा और ये कॉलम, 0 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 2, ये बचता है जे के साथ। क्या बचा, देखिए 0 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 2, ये जे के साथ बचा। अब के के साथ देखिए क्या होता है, के के साथ, के के साथ क्या होता है, देखिए के वाला रो काटिए, आप के वाले रो को काट दीजिए और के वाले कॉलम को काट दीजिए। तो बचता क्या है, 0 इंटू 2, 0 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 1। बहुत ही केयरफुली करना पड़ता है, के करने के लिए के वाला रो काटिए, के वाले कॉलम को काटिए। तो बचता है 0 1 1 2, तो 0 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 1 कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बचता है, ये बचता है माइनस 4i कैप, फिर इधर बचता है प्लस 2j कैप, और इधर बचता है माइनस k कैप, ये बचता है। देखिए फिर से देख लूँ, माइनस 4i कैप बचता है, प्लस 2j कैप बचता है, और माइनस k कैप। ये हमारा क्या है, ए बी क्रॉस ए सी हुआ। अब इसका मॉड्यूलस निकालिए, ये हमारी क्या हो गई, ए बी क्रॉस ए सी। अब इसका मॉड्यूलस निकालिए, क्या होगा, देखिए मॉड्यूलस निकालिए। मॉड्यूलस वही स्क्वायर रूट करके जो करते हैं, स्क्वायर करके स्क्वायर रूट लगाते हैं, स्क्वायर का एडिशन करते हैं। मतलब ऐसे बोलिए, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब बेसिकली याद रखना है कोफिशिएंट्स आई जे और के कोफिशिएंट क्या करते हैं हम, आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का उन्हें ए बी सी कहा जाता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर दिया। अब हम इसको सॉल्व कर दें, 16 प्लस 4 प्लस 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ 21 है, इसकी स्क्वायर रूट निकल नहीं पा रही, छोड़ देता हूँ। तो फ्रॉम 1 एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। देखिए क्या होगा, हमने लिखा था हाफ, मैंने क्या लिखा था, हाफ इंटू मॉड्यूलस ऑफ, मैंने क्या लिखा था, हाफ इंटू मॉड्यूलस ऑफ दिस। आप देख लीजिएगा, तो हाफ इंटू मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस सी, ए बी क्रॉस ए सी दिखा देता हूँ एक बार, देखिए क्या लिखा था, हाफ इंटू मॉड्यूलस ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। तो ये क्या होता है, वैल्यू पुट कर दिया, तो रूट 21/2 स्क्वायर यूनिट्स वर्ड लिख दीजिएगा, नहीं तो टीचर कभी कभी हाफ मार्क्स काट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5th क्वेश्चन, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, ये निकालना बहुत इजी है। अगर एडजेसेंट साइड्स पता हों, अगर किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स पता हों तो बहुत सिंपल सा होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, सीधा जो एडजेसेंट साइड्स हैं उनके क्रॉस प्रोडक्ट का, एडजेसेंट साइड्स के क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड्यूलस होता है। तो ये होमवर्क छोड़ूंगा क्योंकि बिल्कुल सिंपल है। आप क्या कीजिए, ए क्रॉस बी निकाल कर उसका मॉड्यूलस कर दीजिए, वही हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट मॉड्यूलस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड्स, याद रखिए मॉड्यूलस ऑफ, फॉर्मूला क्या है, मॉड्यूलस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड्स, आपको ये चीज़ दिमाग में रखना है। और क्रॉस प्रोडक्ट पीछे वाले तरीके से आप बनाकर उसकी मॉड्यूलस कर दीजिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। 6th देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वीडियो पर बिल्कुल एंड तक बने रहिए, अभी तो और अच्छे क्वेश्चन आने लगे हैं। अभी आपके 5 जो हुए वो तो थोड़े बेसिक थे, अभी जो इसके बाद वाले अभी 6 से 9 तक हैं, 6, 7, 8, 9, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बड़े मार्क्स में आ सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। अभी तक पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को आगे बढ़ाइए, तभी तो दूसरे फ्रेंड्स और दूसरे लोगों को सपोर्ट मिलेगी। अपने फ्रेंड्स को शेयर करते जाइए, फटाफट कमेंट दीजिए, थोड़ा कुछ डाउट है वो लिखिए, एक्टिव रहिए, जब वीडियो देखते हैं तो इंगेज्ड रहिए। चलिए, तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, देखिए ए वेक्टर का मॉड्यूलस है, ए वेक्टर का मॉड्यूलस है, हमारे पास वी वेक्टर का मॉड्यूलस है, और हमारे पास सी वेक्टर का मॉड्यूलस है। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, देखिए क्या, ए प्लस बी प्लस सी का मॉड्यूलस क्या कैलकुलेट करना है मुझे, मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी मॉड्यूलस वाला क्वेश्चन आता है आप स्क्वायर से शुरू कीजिए। मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन को कैसे शुरू कीजिए, स्क्वायर से। और स्क्वायर जो मॉड्यूलस का होता है वो वेक्टर का ही स्क्वायर होता है, याद रखिए। मॉड्यूलस का स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, वेक्टर का स्क्वायर। बच्चे ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर करते हैं, मैं रिकमेंड करूंगा आप डॉट प्रोडक्ट करो, क्योंकि टीचर बहुत बार मार्क्स देते हैं और कुछ टीचर्स मार्क्स काटते हैं, तो आप वो ना करके डॉट प्रोडक्ट करो। क्यों, फॉर्मूला क्या है, वेक्टर की क्या कॉन्सेप्ट है कि मॉड्यूलस स्क्वायर वेक्टर स्क्वायर के इक्वल होता है। आप कॉन्सेप्ट समझिए, मॉड्यूलस स्क्वायर इज वेक्टर स्क्वायर एंड वेक्टर स्क्वायर मीन्स डॉट प्रोडक्ट। तो वेक्टर स्क्वायर को किस में हम ब्रेक कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट में। फटाफट नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं उस तरह कर लीजिए, फटाफट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी प्लस बी डॉट बी छूट गया, बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी, फिर प्लस सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी। आप देखिए ध्यान से, उन्होंने एक कंडीशन दिया है, उन्होंने क्या हुआ है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर सम ऑफ द अदर। उन्होंने क्या बोला है, ईच ऑफ देम, देखिए ईच ऑफ देम बीइंग परपेंडिकुलर टू सम अदर टू। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही इसीलिए तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्वेश्चन क्यों इतना इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि लिखा हुआ है ईच वन ऑफ देम इज परपेंडिकुलर टू सम ऑफ अदर टू। तो क्या है, उन्होंने दिया हुआ है क्या हमारे पास, मैं इसको 2 करके रोक दूं, अभी मैं 2 करके इसको रोक देता हूं, मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूं। वेक्टर का स्क्वायर मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होता है। वेक्टर का स्क्वायर किसके बराबर होता है, मॉडुलस का स्क्वायर के बराबर होता है। तो मैं ए डॉट बी हमारे पास कितनी बार है, देखिए ए डॉट बी हमारे पास 2 बार है। देखिए कॉम्यूटेटिव होता है, ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल होते हैं, ध्यान रखिए ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल होते हैं, तो सारे उल्टे वाले ऐड हो जाएंगे। देखिए ए डॉट बी को ए डॉट बी से ऐड कीजिए तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी को बी डॉट ए से ऐड कीजिए तो 2 हो जाएगा, तो 2 ए डॉट बी हो जाएगी। इसी तरह जितने हैं सारे डबल हो जाएंगे, आप ध्यान से देखिए सारे डबल हो जाएंगे। फिर देखिए ए डॉट सी को ए डॉट सी से कीजिए, ए डॉट सी को सी डॉट ए से कीजिए, इसको ए डॉट सी को सी डॉट ए से कीजिए तो क्या हो जाएगा बोलिए, 2 ए डॉट सी हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगा बोलिए,
फिर बी डॉट बी को हम बी का स्क्वायर कर सकते हैं, बी डॉट बी को मॉडुलस बी का स्क्वायर कर सकते हैं। बी डॉट सी दो बार है, देखिए कैसे, बी डॉट सी एक यहाँ पर है, एक सी डॉट बी, तो सी डॉट बी और बी डॉट सी इक्वल होते हैं, तो हम कह सकते हैं टू बी डॉट सी, ऐसे कह सकते हैं, राइट। और फिर हम लिख सकते हैं, देखिए मैंने क्या किया, दो काम किया मैंने सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट जो उल्टे थे उनको ऐड कर दिया, जैसे ए डॉट बी और बी डॉट ए ऐड हो गए आपस में, क्योंकि कॉम्यूटेटिव होते हैं, इक्वल होते हैं। उसी तरह बी डॉट सी और सी डॉट बी ऐड हो गए, और सी डॉट ए डॉट सी ये सारे ऐड हो गए, और बाकी मैंने क्या किया, डॉट प्रोडक्ट को मॉडुलस का स्क्वायर लिख दिया है। तो अब सारे वैल्यू पहले डाल देता हूँ और बाकी 2 को कॉमन ले लेता हूँ। देखिए मैं क्या करता हूँ, सारे मॉडुलस की पहले वैल्यू डाल देता हूँ और 2 को कॉमन ले लेता हूँ, सारे मॉडुलस की वैल्यू डालकर 2 को कॉमन ले लेता हूँ, जिससे हमारा काम इजी हो जाए। क्यों कॉमन ले रहा हूँ, जिससे हमारा काम बिल्कुल इजी हो जाए। देखिए अभी मैं इसको वैल्यू डाल के 2 लगा के छोड़ दूंगा, इसमें वैल्यू डाल दूंगा और इक्वेशन नंबर 2 लगाकर छोड़ दूंगा। देखिए मॉडुलस की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 245 है, 245 वो लगा दूँ, 245 लगा देता हूँ। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 5 का स्क्वायर 25। क्या क्या थे वैल्यू, कितने थे, 345 थे, हाँ 345 थे, तो मैंने एक वैल्यू गलत लिख दी है। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 345 थे, 3 का स्क्वायर 945, ठीक है। और ये वाली चीज़ अभी हमारे पास नहीं है, देखिए ये वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो मैंने इसको मिसिंग में भी छोड़ा हुआ है, मैंने मिसिंग में छोड़ दिया, क्योंकि अब हम पुट करेंगे कैसे, हम कैलकुलेट करके पुट कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं, कैलकुलेट करके। तो ये किसका स्क्वायर है हमारे पास, ये ए प्लस बी प्लस सी इसका स्क्वायर है। हम क्या करेंगे, ये वैल्यू निकाल कर पुट कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि ए इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ बी प्लस सी। क्या उन्होंने बोला है कि एक वेक्टर दो वेक्टर के सम का परपेंडिकुलर, फिर से समझिए, एक वेक्टर दो वेक्टर के सम का परपेंडिकुलर है, तो इससे क्या निकल आएगा, इससे निकल आएगा ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर होने पर डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो इससे क्या निकल आएगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, क्या निकलेगा इससे, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इज इक्वल टू, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी क्या होगा, 0 हो जाएगा। ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये 0 हो जाएगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो ये हम एक वैल्यू मुझे मिले, इसी तरह दो वैल्यू और निकालेंगे और सबको ऐड कर देते हैं, ये 3 हुआ। अब दो वैल्यू और सिमिलरली अगेन, अब कह रहे हैं कि एक वेक्टर दो के सम के, एक वेक्टर दो वेक्टर के सम के क्या है, दो वेक्टर के सम के परपेंडिकुलर है। तो बी वेक्टर किसके परपेंडिकुलर है, बी वेक्टर परपेंडिकुलर है किसके सम के, आप बताइए। ए एंड सी, आप थिंक कीजिए, 2 सेकंड का गैप आपको दे रहा हूँ। बी वेक्टर किसके है, बी वेक्टर परपेंडिकुलर है सी प्लस ए के, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे आ जाएगा मेरा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ बिना सॉल्व किए, तो क्या हो जाएगा, बी डॉट सी प्लस ए अगर 0 हुआ तो इससे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा बी डॉट सी प्लस बी डॉट ए इज इक्वल टू 0। तो इस तरह आप देखिए 4 हुआ, और एक इसी तरह तीसरा भी हमारे पास, थर्ड क्या है हमारे पास, अगेन हमारे पास थर्ड क्या है, हमारे पास सी है परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी। तो देखिए क्या होता है, इससे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, मैं सॉल्व नहीं करता हूँ। तो इससे हो गया सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं सबको ऐड कर दूँ, 3 4 5 सबको ऐड कर दूँ, 3 + 4 + 5 कर दूँ, तो सारे डबल हो गए आपस में। कैसे, ए डॉट बी 2 बार है, सारे 2 बार हैं, कॉम्यूटेटिव को सेम लेना है, अगर उल्टा भी है ना तो सिमिलर मानना है। बी डॉट सी डॉट बी एक ही होता है, ए डॉट बी डॉट ए सिमिलर होते हैं, तो कॉम्यूटेटिव होता है, उल्टे वाले को ऐड कर सकते हैं। तो देखिए मैंने ऐड कर दिया, तो ये सबको ऐड करके कितने मिले, 0 मिली। तो अब यही वाली वैल्यू ले जाकर मैं कहाँ पुट कर दूंगा, ये देखिए जहाँ मैंने छोड़ा था 2 में, पुटिंग इन 2, ये देखिए 2 क्या छोड़ा हुआ है मैंने, तो वहाँ पे पुट करता हूँ फ्रॉम 2, सारे वैल्यू पुट कर देता हूँ, ये वाली टोटल। तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इसका मॉडुलस स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये था 9 + 16 + 9 + 16 + 25 था, और एक जो वैल्यू 2 वाली वैल्यू तो 0 बन गई। कैसे, देखिए ये वाली पूरी वैल्यू मेरी क्या बन गई, ये जो पूरी वैल्यू है देख पा रहा, 2 के साथ वाली वैल्यू ये पूरी क्या बन गई हमारी, 2 के साथ वाली है पूरी, ये 2 के साथ जो रेड लगा है वो 0 बन गई। तो हमने वहाँ 0 पुट कर दिया, हमारा आंसर होने वाला है, देखिए हमारा आंसर होने वाला है। तो कैसे होगा, ये हो गया 50 हो गई। तो
अगर हम स्क्वायर हटाएं, स्क्वायर रूट मॉड्यूलस है तो हम यहाँ पे माइनस नहीं लेते, स्क्वायर रूट ऑफ 50 को हम प्लस में 5√2 ले लेते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। तो अभी तक वीडियो आपको पसंद आ रही हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए। देखिए 7th क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक कंडीशन पहले से गिवन है, a + b + c 0, ये कंडीशन है और हमारे पास ये वैल्यू मिसिंग है और ये वैल्यू गिवन है, तो सिमिलर है, बिल्कुल सेम प्रोसेस जो हम लोगों ने किया था। तो a + b + c हमारे पास गिवन है 0, तो स्क्वायर करने पर क्या होगा, वो भी तो 0 होगा, स्क्वायर करने पर भी क्या होगा, 0 होगा। और स्क्वायर क्या होता है, 0 होगा। स्क्वायर डॉट प्रोडक्ट होता है, स्क्वायर का मीनिंग क्या है, डॉट प्रोडक्ट। ये देखिए स्क्वायर की मीनिंग क्या होती है, डॉट प्रोडक्ट। तो चलिए जो पीछे किया था ना हम लोगों ने, सेम प्रोसेस से डॉट प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन उससे थोड़ा सिंपल है, पीछे वाले से थोड़ा सिंपल है। तो अब देखिए, अब मल्टीप्लाई कीजिए तो a.a क्या होता है मल्टीप्लाई करने पर, a.a प्लस a.a प्लस a.b प्लस a.c प्लस b.a प्लस b.b प्लस b.c, फिर c के साथ प्लस c.a प्लस c.b प्लस c.c। अब देखिए ये आपके सारे आ गए। आप देख रहे हैं सारे डॉट प्रोडक्ट डबल हैं। सारे वेक्टर के स्क्वायर को मैं क्या कर रहा हूँ, डॉट प्रोडक्ट को स्क्वायर लिख रहा हूँ। तो ये वेक्टर a का स्क्वायर और वेक्टर b का स्क्वायर, वेक्टर c का स्क्वायर, सारे जितने डॉट प्रोडक्ट थे सबको मैंने क्या कर दिया, देखिए ये पहला डॉट प्रोडक्ट, ये दूसरा डॉट प्रोडक्ट, ये तीसरा, सबको मैंने क्या किया, स्क्वायर कर दिया। और जितने डॉट प्रोडक्ट a.b टाइप के हैं वो सारे 2-2 बार हैं, तो मैं 2 कर देता हूँ, 2 a.b प्लस b.c, और ये 0 भी है एंड में, प्लस c.a, ये एंड में 0 भी है। अब सबके वैल्यू डालिए, हमारे पास मॉडुलस की वैल्यू है, कितनी वैल्यू है, 342 है। मॉडुलस की वैल्यू कितनी है, 342। तो वेक्टर का स्क्वायर क्या होता है, मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होता है। वेक्टर स्क्वायर इज मॉडुलस स्क्वायर, लीजिए मॉडुलस स्क्वायर लगा दिया। और ये वैल्यू को उन्होंने म्यू बोला है। इस वैल्यू को देखिए उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान से देखिए, डॉट प्रोडक्ट के टोटल को उन्होंने क्या बोला है, म्यू। म्यू बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं वो, इस वैल्यू को चाहे म्यू बोल सकते हैं, लैम्डा बोल सकते हैं, या कुछ नहीं बोल सकते। देखिए कभी कभी इसको, जैसे मैं अंडरलाइन वाली वैल्यू कभी म्यू बोला उन्होंने, इस वैल्यू को क्या बोला है, म्यू। कभी लैम्डा बोल सकते हैं, कभी कुछ भी नहीं बोलेंगे तो आपको वो कैरी करना होगा, पूरी एक्सप्रेशन कैरी करनी होगी, तो 0। अब मैं सॉल्व कर दूं इसको, तो ये सबके वैल्यू कितने थे मॉडुलस के, मॉडुलस के वैल्यू थे 3, 4 और 2। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, तो ये 2 म्यू। अब हमें म्यू की वैल्यू चाहिए, तो म्यू की वैल्यू क्या हो गए, 2 म्यू इज इक्वल टू -29, देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू -29/2। तो ये आपके सम पूरी हो गई, इसमें म्यू निकाल लिया, सम पूरी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है 5 मार्कर के लिए। इफ़ विथ रेफरेंस टू राइट हैंडेड सिस्टम, ये देखिए हमारे पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, थोड़े से आई जे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ये अल्फा बीटा है, हमारे पास अल्फा और बीटा दिया हुआ है। एक कंडीशन है, एक्सप्रेस बीटा इन द फॉर्म ऑफ दिस, क्या है क्वेश्चन, एक्सप्रेस बीटा इन द फॉर्म ऑफ β1 + β2 वेयर β1 इज पैरेलल टू अल्फा, β2 इज परपेंडिकुलर टू। 3 कंडीशन है, देखिए क्या है। सबसे पहले म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है, अल्फा बीटा की वैल्यू दी हुई है, बीटा का पहले से एक्सप्रेशन है, बीटा इज इक्वल टू β1 + β2, और एक कंडीशन है β1 अल्फा के पैरेलल है, दूसरा कंडीशन है β2 परपेंडिकुलर के अल्फा। तो मैं एक सपोज कर लेता हूँ, 1 मिनट, अल्फा हमारे पास दिया हुआ ही है, तो मैं सपोज कर लेता हूँ। देखिए अल्फा हमारे पास पहले से दिया हुआ है, देखिए तो क्या उन्होंने बोला है β1 इज पैरेलल टू, अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या बोला है, β1 इज पैरेलल टू अल्फा। तो हम क्या कह सकते हैं, β1 को लैम्डा टाइम्स, β1 को क्या कह सकते हैं हम, लैम्डा टाइम्स अल्फा कह सकते हैं, राइट। याद रखिए β1 को हम क्या कह सकते हैं, लैम्डा टाइम्स कांस्टेंट टाइम। रूल होता है अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो कैसे निकालते हैं, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई। तो β1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा से मल्टीप्लाई कीजिए, अल्फा वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई कीजिए, लैम्डा से मल्टीप्लाई कीजिए। तो β1 क्या हो जाएगा हमारा, β1 वेक्टर बन गया हमारा 3 लैम्डा आयोटा माइनस लैम्डा जे, आयोटा गलती से बोल दिया, 3 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप, ये हमारा β1 वेक्टर बन गया। अब हम β2 कैसे निकालेंगे, अकॉर्डिंग क्वेश्चन फिर हमारे पास क्या है, बीटा इज इक्वल टू है β1 + β2, ये है।
तो इससे हम बीटा टू कैसे निकालेंगे, माइनस कर लेते हैं। तो देखिए बीटा टू कैसे निकलेगा, तो बीटा टू हो जाएगा बीटा माइनस बीटा वन हो जाएगा। वैल्यू पुट करूँ, बीटा की वैल्यू हमारे पास है वो पुट कर देते हैं। हमारे पास पहले से देखिए बीटा क्या है, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप, ये हमारे पास बीटा की वैल्यू है। बीटा टू कैसे निकाला, बीटा माइनस बीटा वन, तो बीटा की वैल्यू 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3 कैप, और बीटा वन की वैल्यू अभी भी जो निकाला था 3 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप। अब हम इसको माइनस करते हैं, 2 माइनस 3 लैम्डा आई कैप प्लस 1 प्लस लैम्डा जे कैप माइनस 3 प्लस लैम्डा माइनस 3 कैप, के कैप के साथ कुछ है ही नहीं, तो मैं अगर के कैप के साथ कुछ नहीं है तो माइनस के कैप बोल सकता हूँ, 3k कैप, इसमें कुछ भी नहीं था। तो ये हमारा बीटा टू बन गया। अब क्या है, कंडीशन का और यूज कर देते हैं। उन्होंने बोला है कि बीटा टू और अल्फा परपेंडिकुलर हैं। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन कि बीटा टू किसके परपेंडिकुलर है, अल्फा के परपेंडिकुलर है। तो क्या रूल होता है, जब वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। तो चलिए इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो करें, तो बीटा टू का अल्फा वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो पहले देखिए बीटा टू वेक्टर क्या है हमारी, 2 माइनस 3 अल्फा, 2 माइनस 3 अल्फा जे, 2 माइनस 3 अल्फा आई कैप प्लस 1 प्लस, मैं अल्फा क्यों लिख रहा हूँ, लैम्डा था, ये लैम्डा था अल्फा नहीं, 2 माइनस 3 लैम्डा आई कैप प्लस 1 प्लस लैम्डा जे कैप माइनस 3k कैप। ये हमारा, ये कौन सा था, ये था बीटा टू। और हमारा अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू देखिए क्या है मेरी, अल्फ़ा की वैल्यू है 3 लैम्डा आई, क्या है 3 लैम्डा आई माइनस लैम्डा जे। अब इसका डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना आता है कि कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। परपेंडिकुलर वेक्टर के लिए डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, और कैसे निकालते हैं, हम सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं कोफिशिएंट्स को। तो कीजिए a1 a2 वाला कौन सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ये फॉर्मूला है। कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, तो 3 लैम्डा इंटू 2 माइनस 3 लैम्डा, फिर दूसरा करते हैं जे को करते हैं प्लस माइनस लैम्डा इंटू 1 प्लस लैम्डा, फिर तीसरा करते हैं के तो ऐसे ही कुछ नहीं है, तो के तो जीरो ही है, के वाला तो जीरो ही है पार्ट, तो इससे मल्टीप्लाई हुआ। अब क्या हो गया, 6 लैम्डा माइनस 9 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू जीरो। सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है 6 माइनस 9 माइनस 3 माइनस 4 लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो मैं साइड चेंज कर लूँ, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। मैंने साइड चेंज कर ली, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा, इससे आप लैम्डा को कॉमन ले लीजिए, लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो। तो लैम्डा की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती यहाँ पे, तो देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया, -4। अच्छा कैलकुलेशन आप देख लेना, मैंने बहुत फास्ट किया, अगर कहीं कुछ तो वो आप संभाल लेना, कोई, लेकिन यही है टेक्निक, यही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन, वीडियो ऑलरेडी लंबी हो रही है, लास्ट क्वेश्चन है, आप वीडियो के एंड तक बने रहें। ये सबसे इंपॉर्टेंट, आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइक तो अभी भी तो लाइक करो, इतनी देर से नहीं कि आप तो लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, और सब्सक्राइब नहीं किया अभी अभी कर लो। ये वीडियो के एंड तक आते आते लोग भूल जाते हैं, मैंने देखा है 98% लोग वीडियो वॉच करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन लो होता है, तो आप सब्सक्राइब कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर विद द सम ऑफ दिस टू। तो मैं तीनों वेक्टर का नाम बोल देता हूँ, एक वेक्टर ए बोल देता हूँ, पहले वेक्टर को मैं ए बोल देता हूँ। आज के लास्ट क्वेश्चन है, आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बोल दिया, बी बोल दिया और सी बोल देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का है, एंड तक बने रहिए, बस जो लग जाए 3-4 मिनट। और सी, ये 3 वेक्टर हो गए, सी, ये देखिए ये सी वेक्टर हो गए। अब उन्होंने क्या बोला है कि इनका सम, ए देखिए उन्होंने बोला है वेक्टर ए का सम, वेक्टर ए है और दूसरा यूनिट वेक्टर अलोंग द सम है। क्या बोल रहे हैं, यूनिट वेक्टर अलोंग द सम, पढ़िए यूनिट वेक्टर अलोंग द सम। तो बी एंड सी का सम निकालकर उसका यूनिट वेक्टर, तो बी प्लस सी निकालकर उसका यूनिट वेक्टर, तो बी प्लस सी क्या हो गया, 2 प्लस लैम्डा आई, मैं मेंटली ऐड कर रहा हूँ, आप सब कर लेना लिख कर, 6j माइनस 2k, ये हुआ बी प्लस सी। लेट बी प्लस सी को मैं अभी डी बोल देता हूँ, लेट डी, मैं डी बोल दिया बी प्लस सी को। तो देयरफॉर डी वेक्टर क्या हो गई हमारी, डी वेक्टर हमारी हो गई 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप।
अब इसका यूनिट वेक्टर चाहिए, क्या बोला है, यूनिट वेक्टर अलोंग द सम, बार बार देखिए आप, यूनिट वेक्टर अलोंग द सम। तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, आपको पता है, वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस, ये तो पता है ना आपको, वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस होता है। तो देखिए यूनिट वेक्टर कैसे आएगा, डी कैप क्या हो जाएगा हमारा, ऊपर वेक्टर लिखिए और नीचे मॉड्यूलस लिखिए, ऊपर वेक्टर और नीचे मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस कैसे लिखते हैं पता ही सबको, स्क्वायर रूट लगाते हैं, सारे कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, जितने भी कोफिशिएंट सबके स्क्वायर करते हैं और हम ऐड कर देते हैं। तो देखिए हमारा ये हो गया। अब उन्होंने क्या बोला है कि उन्होंने बोला इसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, देखिए स्केलर प्रोडक्ट का मतलब डॉट प्रोडक्ट, तो याद रखिए स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। तो उन्होंने बोला है कि स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट जो होता है उन्होंने बोला है कि इक्वल टू 1 है, डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है पढ़िए, डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी, इक्वल टू 1। तो ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट डी कैप के साथ, डी के साथ नहीं, अकॉर्डिंग क्वेश्चन ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, डी कैप के साथ, ये कितना 1 है। तो दोनों की हम निकाल लें, ए वेक्टर कितनी थी हमारे, देखिए ए वेक्टर कितना था, आई प्लस जे प्लस के, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, नहीं तो क्या होता है ये रॉन्ग भी हो जाते हैं, आई प्लस जे प्लस के। और ये आपकी डी कैप कितनी है, डी कैप का न्यूमरेटर पार्ट कितना है, देखिए 2 प्लस लैम्डा टाइम्स आई प्लस 6j माइनस 2k, और इसके नीचे एक डिनोमिनेटर भी पड़ा हुआ है, तो डिनोमिनेटर लिख देता हूँ, ये देखिए 2 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 36 प्लस 4, और ये इक्वल टू 1 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो जरा सा सॉल्व कीजिए, डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करते हैं, तो आई का कोफिशिएंट 1, जे का 1 और के का 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ 2 प्लस लैम्डा को, फिर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ 6 को, फिर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ माइनस 2 के, कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो गए, अपॉन दिस ये रूट को कैरी करते हैं, 2 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 40, इसे मैंने कैरी कर लिया 1। अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, न्यूमरेटर क्या बनाता है, 2 कट जाता है तो लैम्डा प्लस 6 बनाता है, 2 तो कट गया, लैम्डा प्लस 6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मैं क्या करूँगा, सीधा स्क्वायर करता हूँ दोनों साइड, स्क्वायरिंग, तो स्क्वायर करूँगा तो यहाँ तो ए प्लस बी होल स्क्वायर लग जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगा, और उधर स्क्वायर रूट हट गई हमारी, स्क्वायर रूट उधर से रिमूव हो गया। अब इसको सॉल्व करके आप लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, वो आंसर हो जाएगा। मैं निकाल ही देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, मैं निकाल ही देता हूँ, वीडियो के एंड तक बने रहिए, एक मोटिवेशन मिलेगा, जब निकाल दूंगा तो आपको मोटिवेशन मिलेगी। 4 लैम्डा प्लस 4, तो चलिए लैम्डा स्क्वायर को तो काट देता हूँ। अब हमारा क्या होता है, लैम्डा स्क्वायर को काट दिया, अब वो हमारा 12 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा, 8 लैम्डा, 8 लैम्डा इधर आया और इधर आया 4 माइनस 36 तो माइनस 32, तो लैम्डा की वैल्यू हो गई -4। तो इस क्वेश्चन के साथ आज की वीडियो वाइंड अप करने के पहले मैं आप सबको वापस अपने चैनल पे लाता हूं। आप चैनल को अभी तक जिन्होंने नहीं किया है सब्सक्राइब, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके फ्रेंड रिलेटिव सबको सपोर्ट मिलेगी, फटाफट लाइक दीजिए, शेयर कीजिए। जल्दी मिलते हो नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।